बेचारो मेरे को ही सहायता कर नहीं ब्याह दे ये वीडियो था ये दिन कही मेरी कोई सुनो दीदी की ज्यादा से ज्यादा मदद करना। ये तीन छठे भी बने द्याबा रखने पूरी तरीके से ये गिर चुके हैं। मुंड ढकाना तो देनी है इसे एक दूसरे की मदद करना भी जरूरी होता है। सुबेर बट भी जय समी दीदी दिया उनको अपना दुख दर्द चुपचाप ऐसे ही सहना और बता दे काम है। वैसे तो आजकल इंसानियत नाम की कोई चीज रह नहीं गई। घर भी ढूंढने हुई जो और छंत देख पहले मेरे से डरता था और आजकल अब नहीं डर रहा है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और नए दिन की इस खूबसूरत सुबह के साथ हो चुकी है अपनी भी एक और नए और मज़ेदार व्लॉग की शुरुआत अपने इन खूबसूरत और प्यारे प्यारे पहाड़ों से। बाकी आज का जो मौसम है काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत हो रखा है। सुबह सुबह के बढ़िया सी धूप लगी हुई है और हम तो अपनी डेली रूटीन की तरह अपनी ड्यूटी पे हैं। सामने की तरफ गाय चरने में लगी हुई है और फिलहाल गाय के साथ अपनी गाय को चराने की अपनी ड्यूटी लगी हुई है। दोस्तों एक दो दिन हम अपने मामा गांव की तरफ होके भी आ चुके हैं और सौभाग्य हमारा यह है कि माँ भगवती की इस पूजा में शामिल होने का हमें भी मौका मिला और माँ भगवती का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। तो काफ़ी बढ़िया और अच्छे तरीके से पूजा भी संपन्न हो गई है। वो आपने पिछले ब्लॉगों में आपने देख ही लिया होगा। बहुत बढ़िया और खूबसूरत लगा। और साथ ही साथ 7 गांव मासों की जो सेवा समिति है उन्होंने काफ़ी बढ़िया और अच्छे तरीके से पूजा संपन्न करवाई। फिलहाल तो दोस्तों अभी आपको कुछ टाइम फिर से आप गांव के ही ब्लॉग देखने को मिलेंगे और ऐसे टाइम पे आपके लिए बीच बीच में काफ़ी बढ़िया और मज़ेदार ब्लॉग लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और आप भी अपना पूरा सपोर्ट और आशीर्वाद अपने इस नेगी भाई को देते रहना। तो चलिए जी, कोशिश तो हम भी अपनी तरफ से पूरी करते हैं। साथ ही साथ इसी के साथ कर लेते हैं आज के ब्लॉग की भी शुरुआत। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ो। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरो प्रणाम। मैं आपको नेगी भाई आप सभी को स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छूँ और उम्मीद कर दूँ छूँ कि आप सब स्वस्थ वाला, मस्त वाला और अपर परिवार दगड़ी व्यस्त और ज़बरदस्त वाला। मैं भी बिल्कुल बढ़िया और मस्त हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है। दोस्तों आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि व्लॉग डालने का सही समय कौन सा रखा जाए, यानी कि सुबह के टाइम पे व्लॉग अपलोड किए जाए या फिर शाम के टाइम पे। जो भी आपको समय सीमा सही रहेगी उसी टाइम पे हम आप लोगों के लिए व्लॉग अपलोड करते रहेंगे। तो आप अपनी राय ज़रूर देना, उस हिसाब से जो है वह हम डेली अपने चैनल पर डेली रूटीन की तरह व्लॉग अपलोड करते रहेंगे। दोस्तों 9:30 बजे मैंने इसको खोल दिया था और अभी ठीक 11 बजने वाले हैं और अब जाके मैंने इसको बांध दिया है। और ये देखिए पहले मेरे से डरता था और आजकल अब नहीं डर रहा है उतना, है ना। और इसको फ़िलहाल बांध दिया है, थोड़ी देर धूप सेक लेगा और उसके बाद इन सभी को अंदर की तरफ डाल दिया जाएगा। सुबह से बिल्कुल साफ था मौसम और अब धीरे धीरे ना जैसे जैसे टाइम हो रहा है दोपहर का वैसे वैसे आसमान पे काफ़ी सारे बादल दिखाई देने लग गए हैं। तो अभी दोस्तों अपनी तैयारी हो रही है रानी दीदी के गांव के तरफ जाने की। देखते हैं दीदी घर पे मिलती है या नहीं। अब देखिए जी, जब भी दीदी मुझे मिल रही है तो दीदी बोल रही है तू मेरे घर की तरफ नहीं आ रहा है और मैंने तुझे कुछ काम दिया था वो काम भी तूने नहीं किया। तो उस दिन भी गया था मैं, आपने देखा ही होगा, उस दिन भी दीदी घर पे नहीं मिली। तो फ़िलहाल आज जा रहा हूँ और देखता हूँ आज दीदी घर पे मिलती है या नहीं। कल शाम को भी दीदी मिली थी तो दीदी ने कहा कि हमारे घर की तरफ आना और थोड़ा बहुत जो भी काम दिया था उसे करके चले जाना। तो चलो चलते हैं और देखते हैं अगर दीदी मिल जाए तो ठीक है। कि दोस्तों मैं तो कहता हूँ यार, जहाँ पे भी जिस इंसान को मदद की ज़रूरत होती है वहाँ पे हमें मदद कर लेनी चाहिए, क्योंकि यार ज़िंदगी है, कहीं पे भी कोई भी इंसान कहीं पे भी काम आ सकता है। ऐसा नहीं बोलना कि ये इंसान ऐसा है ये हमारा काम नहीं आएगा। तो कहीं पे भी कोई भी इंसान किसी के भी काम आ सकता है। इस वजह से एक दूसरे की मदद करना भी ज़रूरी होता है और करनी भी चाहिए, यही इंसानियत है। वैसे तो आजकल इंसानियत नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई है। वो अपनी अपनी सोच पे निर्भर है ना, कि कौन कैसा सोचता है और कौन कैसा सोचता है। लेकिन हम अपनी तरफ से भलाई करेंगे तो हमें भला ही फल मिलेगा, अच्छा ही फल मिलेगा। तो हम तो वही कोशिश करते हैं कि भाई यह हमारा सौभाग्य है कि हम किसी की मदद करने के लायक है और किसी की मदद कर सकते हैं। तो फ़िलहाल
जा रहा हूँ दीदी के गांव। और दीदी भी काफ़ी दिनों से बोल रही थी, तो मुझे भी फिर अच्छा नहीं लगता है। उस दिन भी गया था मैं, उस दिन भी दीदी नहीं मिली, तो फिर आज जाना पड़ रहा है। पहुँच चुका हूँ दोस्तों मैं दीदी के घर पे, लेकिन ये है कि आज भी दीदी घर पे नहीं है। और फिर से जो है मेरी फजीती हो गई है ना। क्या करे जी, दीदी भी पता नहीं कहाँ चले जाती है सुबह सुबह ही, और इतनी चढ़ाई काट के फिर से मुझे अब ऊपर जाना पड़ेगा। बेफालतू में आया मैं यहाँ। फ़ोन किया तो फ़ोन भी पता नहीं दीदी का कौन उठा रहा है ना। कल बोला था कि फ़ोन कर देना बोल मुझे, और मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन भी अभी पता नहीं कोई उठा रहा है। और गई किधर है कोई पता नहीं है। यहाँ से आवाज़ भी दी तो आसपास से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। और अब क्या करें जी, देखते हैं। दोस्तों मैं तो अपनी तरफ से आया था कि थोड़ी बहुत दीदी की मदद कर लेता हूँ, जो भी काम वगैरह है उसे निपटा के आ जाते हैं, लेकिन दीदी तो घर पे है ही नहीं। अब क्या करें जी, देखते हैं, थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, और इससे अलावा हम कर भी क्या सकते हैं ना। बाकी पहले भी मैंने आपको वीडियो शेयर किया था दोस्तों कि यार दीदी की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना। ये देखिए यहाँ दरवाजे नहीं है, बिना दरवाजे के दीदी यहाँ पे रहती है, और दीदी की गाय भी यहाँ पे ऐसी रहती है। और ऊपर अंदर बल कुछ काम है बल वहाँ पे, पता नहीं कुछ। ये जो लकड़ी के पटेले वगैरह है, ये देखिए ये गिर रहे हैं, ये पूरी तरीके से ये गिर चुके हैं, तो इनको बल ठीक तरीके से करना है। तो उसी के लिए मैं आया हुआ था, लेकिन दीदी यहाँ पे घर पे है ही नहीं। और ऐसे में देखिए दोस्तों अंदर भी नहीं घुस सकते हैं ना, तो दीदी का थोड़ा इंतज़ार करते हैं। और दीदी तब अपने हिसाब से काम भी बताएगी ना कि क्या काम था और किस लिए दीदी ने मुझे यहाँ बुलाया था। पर देखते हैं आती है या नहीं। दोस्तों दीदी का काफ़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन दीदी अभी तक घर की तरफ नहीं आई। अब क्या करें जी, बिना काम के वापस जाना पड़ रहा है। तो देखते हैं अब अगली बार आएंगे या तो फिर अब दीदी के ही साथ आएंगे, क्योंकि जब भी दीदी घर पे रहती है तभी आना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे में तो दीदी मिलने वाली है नहीं। सुबह ही पता नहीं कहाँ सटक जाती है अपने गायों को लेके। दोस्तों अभी पहुँच चुका हूँ मैं दीदी के घर से, घर की तरफ। और बाहर ना इतनी तेज़ धूप लगी हुई है, इस चढ़ाई को काटते काटते हुए बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई मुझे। थोड़ी देर रेस्ट करने में लगा हुआ हूँ, और मम्मी है ठीक सामने खेत की तरफ, वहाँ पे पता नहीं क्या बो रही है। और साथ ही साथ बगल में ये थोरी भी चल रही है, यानी भैंस भी चल रही है, और गायों को तो डाल दिया है अंदर की तरफ। दोस्तों अभी शाम का टाइम है, और इतनी ठंडी ठंडी और बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही है ना, ये देखिए। स्पीड से आप अनुमान लगा सकते हैं। और मौसम भी ना अभी पूरा ख़राब हो रखा है शाम के टाइम पे। इस साइड से तो काफ़ी घने घने बादल छाए हुए हैं, और हवाएं इतनी तेज़ चल रही है ना। बाकी हमारे सेठ जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आजकल शायद इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। बिल्कुल चुपचाप बैठे रहता है एक सामने, और घर की तरफ भी बहुत कम आता है। कभी इधर खेतों में बैठा रहता है, कभी अपने घर पे, कभी यहाँ खेत में। पता नहीं क्या हो रहा है इसको। अब इंसान होता तो पूछते इसको कि क्या हो रहा है भाई, है ना, दवाई वगैरह लाते। लेकिन क्या करे जी, जानवरों का यही है, उनको अपना दुख दर्द चुपचाप ऐसे ही सहना और झेलना पड़ता है। दगड़ो रहने दीदा गए शाम वक्त टाइम घाम भी अच्छे गए, दीदी फिट टाइमिंग जो और दीदी देखा सुबेर बट भी जाइयो छ मी दीदी दिया दीदी मिल नहीं छे दीदी पर हैज बुनी मी खड़की तू नहीं आनी छ बोला। अब तुम बता दगड़ो भाई तिले करने काम है यार, मैं झोपड़ा करे दे यार। तो मी जाइयो छ वक्त तुम छै नहीं छ वक्त ना ना जे जो आज मारे न जोर में ठीक बोला से बस छने को करे मां कि तू करे दे हम वो नहीं करो कोशिश है। कोदन बैठ नहीं बोलूँ ना। अच्छा वो बना था कि इन मदद हम भी दूला, अच्छा नहीं को कर दूला। अच्छा तो दगड़ो दीदी देखो तुम कोड भी यार छन भी है मिल तुम तो सुबह वीडियो में दिखे याल बहुत खतरनाक स्थिति हुई छे, घर भी ढुलने हुई छो। और छन तो देख याल तुम छन ढुली छाई वो गोर कन कराना छी। दीदी कति गोर छी तुम्हारा भी? 9 गोर है छी। पहले तो जब मैं पिछले तो आ तो दीदी कम से कम 16-17 गोर था। अब 9 बचा छी कुछ या तो गयो है ना, 9 बचा छी दीदी में भी। और लोग इन की लोग गोर धैर्य दीदी में जान बुझ का कि दीदी मतलब गोर रान से तो गोर दीदी उनके ही छोड़ जाती। और वे बाद जन्नी गॉड बियान होलो वे बाद ली जाती। तो ये गलत काम करते हैं लोग है ना।
अपनी चीज़ों को वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए और ज़रूरत पड़ने के टाइम पे फिर ले जाते हैं और जब ज़रूरत ख़त्म होती है तब दीदी के पास छोड़ देते हैं और दीदी छन देख बोल तुम सुबेर का नुज है और दीदी बुनी जरा मेरे वीडियो बहुत दूर दूर तक भेज दिया बहुत दूर से भेजे और भाई मैं तो कोई नहीं मैं तो अब चाहे था या अब दिन करनू अन्ना से दे बनाई छन्नी को जन के मैं मुन तो कौन रहा था मुन कर जाए थे ना मेरे अग्नि भेजा कोई तुम बेचारा सरकार मेरा दन भी जीवनो जे गफा खानो जो पर मेर छन्ने ना कोड़ी ना मेर कोई सारो ही नहीं जन के मुख्यमंत्री भी और कोई अग्नि भी देखो लो कि मेरे झोपड़ा अग्नि भेजा तुमने अग्नि में कब जान रही हैं जो अग्नि लोग थी बेचारा मैं तो कुछ जानो नहीं जो तुम्हें कोई देगा नहीं रहेगो पर मैं कहीं का करनी ये दिन मैं आप गोर भी थी मैं भी हूँ और जब मेरे झोपड़ा कोई उन्हें भी 3 छठे भी बनाई दिया पर अग्नि लोग कोई भी बेचारे में था सार दिया भाई ना जो मेरा वो था ही भेड़ देश भेजा कि दिन का कोई बेचार मेरे सही तो करो ना और मैं कह वो नहीं कौन जो कहीं से कहीं नहीं कौन जो बेचार सब भले थी आप जाओ मैं खाना जी ना पर मैं कोई सहायता नहीं मैंने काची बात बिना कोई नहीं बनाई दूँ मेरे थाने बुना जी आधा पैसा तू लगो तो कब लगा नहीं मेरा आधा पैसा अब मैं मन तो एक पैसा भी नहीं तो मैं कब लगाना है और जब आज हम बच्चों तो मन ढकानो तो चैनी है जो क्या हुआ था कि गोरथा न राख अरे गोरथा था न राखुन में गोरथा लम दे दूँ पर आज हम थे जगह चैनी है नहीं तो कर न पैंडो न कर मेरे छान लगे दी न कर मेरे कोई सहायता कह रही तो मैं कब जाना अग्नि बेचारो मेरे कोई सहायता कर अग्नि ब्याह ये वीडियो था ये दिन कही मेरी कोई सुनो ये अकेला डैम सुनने पर कोई ना सुनो मेरे वो था दगड़ू दीदी भी चल गए हैं चाय भी नहीं पिएगा दीदी और दीदी तो गोर चाहिए गोरी ने उन्हें चल जाती दीदी तमाम और फिलहाल चले गए हैं दीदी जी भी उनका फ़ोन भी था यहाँ पे चार्जिंग के लिए दे रखा वो भी लेके चले गए हैं और अब धीरे धीरे देखेंगे अब तो अंधेरा भी होने लग गया है और हवाएं चल रही है इस टाइम पे ठंडी ठंडी। दोस्तों अभी मैं भी ऐसा करता हूँ कि आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखता हूँ और यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो नए होंगे चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं आपका नेगी भाई लाता रहूँगा आपके लिए डेली के डेली नए और मज़ेदार ब्लॉग इन खूबसूरत और हसीन हसीन पहाड़ों से। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।